हम जाए तो जाए क्या जाए। हमने शुरुआत से हमारी झुग्गी है, झोपड़पट्टी है। जो आता है, जो धमकाता है, जो भगाता है, कहते हैं भाग जाओ। जाते हैं मैडम जी, ना कम्बल ना रजाई ना कुछ भी। देखो कितने खुले हुए मैदान में ऐसे कांपते रहते, रात को एक कपड़े उपड़े जला जला के तापते हैं मैडम जी। वो क्या जाने, वो तो कोठियों में रहते, गरीब का क्या जाने। कौन देता है। यहाँ पर इतने साल हो गए और ये भी कहा गया था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान लगा आज गरीब को जब मिला होता तो यहाँ क्यों पड़े रहते। वहाँ से झुग्गी तोड़ के भगा दिया गया है। अपना है बुढ़ा गुजर के बुढ़े हो गए यहाँ से चिलमपुर से यहाँ तक, लेकिन चिलमपुर से लेकर अब तक यहाँ तक हमें जगह नहीं मिली। मोदी कह रहे सबको मकान दे रहे। मकान जो दिया होता तो हम यहाँ क्यों पड़े रहते। हम खुद कूड़ों कबाड़ों में कितने बच्चे मर गए। वहाँ मार खाते थे, डंडो लाठी को वहाँ भी मार खाते थे, वहाँ कब्रिस्तान में ही पड़े रहते थे मैडम। नमस्कार, मैं ज्योति आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूं। दरअसल आसपास मेरे आप देख सकते हैं कि यहाँ झुग्गियाँ बनी है। सरकार का एक बहुत बड़ा दावा था, जहां झुग्गी वहां मकान। और बीजेपी सरकार, केंद्र में बैठी सरकार अभी भी कहती है कि 30 लाख लोगों को घरों की चाबियां दे दी गई हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पर आसपास ये जो इतनी झुग्गियाँ बनी हुई है, ये क्या झुग्गियाँ सारी की सारी अभी बनी हुई है। कहा गया था कि 2022 तक सभी को पक्के मकान उपलब्ध कराएंगे। इन लोगों को कितने मकान मिले और क्या ये लोग अपना मकान कहीं छोड़कर आके बसे हैं? चलिए चलकर बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी तोताराम। तोताराम जी, कहाँ के रहने वाले हैं? हम लखनऊ बाराबंकी के हैं। बाराबंकी के रहने वाले हैं। सरकार का दावा था कि मकान मिलेंगे 22 तक, मिला या नहीं अभी तक? नहीं मिला। हमने बहुत पहले हम रहते थे वहाँ सीलमपुर से भी धोखे से भगा दिया गया, फिर हम यहाँ पे टिक गए। हमें यहाँ रहते रहते 22 साल हो गए। 22 साल हो गए हैं। हाँ जी। जहाँ झुग्गी वहाँ मकान के लिए फॉर्म भरा था? फॉर्म भरा था? नहीं भरा था। फॉर्म नहीं भरा था। पता चला था मोदी जी ने कहा था पक्के मकान मिलेंगे? ये भी नहीं पता चला था हमें। क्या नाम है आपका? जय सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं आप? इधर रदौली भैरव धाम। 2022 तक सबको पक्के मकान देने का वादा किया था सरकार ने, मिले मकान या नहीं? कौन दे रहा है मैडम, कोई नहीं देगा। वैसे कहने को तो चाहे केजरीवाल हो चाहे मोदी हो सभी कह देते हैं, लेकिन कौन देता है। यहाँ पर इतने साल हो गए और ये भी कहा गया था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान लगा मिलेगा। अभी तक एक ईंट रखने का सहारा नहीं, कि अगर एक ईंट रखो तुरंत पुलिस वाले तोड़ने में भगाने चालू कर देंगे। हाँ, फिर इसीलिए कोई बनाता ही नहीं डर के मारे। तो फॉर्म वगैरह नहीं भरा था आप लोगों ने? हमें इस चीज़ के लिए जानकारी मिली या कोई हमें बताने आए, जब तो भरवाते हम। हमें ना जानकारी मिली और ना इस चीज़ के लिए कोई बताने आया फॉर्म भराने के लिए। वोट वगैरह लेते हैं आप लोगों से या नहीं? जरूर देते हैं, अभी भी निशान होगा। देखिए, वोट भी दे के आए थे ये एमसीडी में। हाँ, दे के आए थे। बस वोट लेते हैं या कुछ सुविधाएं भी देते हैं आप लोग? सिर्फ कहते हैं, कह के चले जाते हैं। सुविधा तो देखो अभी फिलहाल एक टंकी की सुविधा हुई है। अब देखो क्या होता क्या नहीं होता। वो भी इतने सालों के बाद। और इतनी गंदगी रहती है यहाँ पर, इतना बहुत गंदगी रहती है। न यहाँ कोई देखभाल करने वाला, न यहाँ कोई रोड देखने वाला। सभी आते हैं, सब देख के जाते हैं कि इधर क्या स्थिति है, लेकिन कोई करने को राजी नहीं। कितने लोग बसे हैं यहाँ आसपास? ये है यहाँ पर है 300 झुग्गी कम से कम लगा। परिवार तो बहुत हो जाएगा, 2-3 हज़ार से भी ज़्यादा हो जाएगा। एक घर में कम से कम 10-10 आदमी हो जाएंगे। 8-8, 10-10, 5-5 ऐसे आदमी निकल जाएंगे एक परिवार में। सारे लोग हैं, पर मकान देने का वादा किया था, मकान दिया नहीं दिया गया। ऐसा तो नहीं आप लोग मकान छोड़ के यहाँ आके रह रहे हैं? नहीं। सरकार ये भी कहती है कि मकान दे दो तो मकान छोड़ के रहते हैं यहाँ पर आकर। आपको एक मेन बात बताएं मैडम, हम यहाँ पे नहीं रहते थे, हम सीलमपुर में रहते थे। हमारे बाप दादाएं गुजर गए हैं, हमें वहाँ से झुग्गी तोड़ के भगा दिया गया है। अभी तक हमें कुछ नहीं मिला है। हमारे पुराने वोटर ID कार्ड भी है, बाप दादाओं के भी है। उनसे भी वोट लिया लेकिन काम नहीं किया? नहीं दिया गया, कुछ भगा दिया गया हूँ सीलमपुर से। अब यहाँ पर रहने लगे। अब यहाँ सुनाई में आती है कि होगा।
कब होगा? जब तोड़ के भगा देंगे तब होगा। कितने सालों से बसे हैं यहाँ पर? यहाँ कम से कम 22-23 साल हो गए रहते रहते। 22 साल हो गए आपको? हाँ जी, आसपास जितने भी लोग हैं, बहुत हमसे तो पुराने पुराने रहने वाले। आप देख सकते हैं यहाँ पर आसपास कई सारी झुग्गियां हैं। मैं और लोगों से भी बात करूंगी। क्या नाम है आपका? ननके कहाँ के रहने वाले हो? गोंडा जिला है हमारा तो। गोंडा जिला के रहने वाले हो। मकान देने का वादा किया था सरकार ने, मकान दिया या नहीं? नहीं दिया। तो क्या बताते हैं? कहते हैं 30 लाख लोगों को घरों की चाबियां भी दे दी हैं। तो कौन है फिर वो 30 लाख? आप लोग नहीं है तो पता नहीं, कब से रह रहे हैं यहाँ पर? तो बहुत दिन से रह रहे हैं यहाँ, बचपना हमारा गुजर गया। अच्छा, क्या उम्र है आपकी? इस समय तो हमारा 18 है। बताइए, 18 साल तो इन्हें रहते रहते हो गए, तब से कुछ सुधार नहीं है? कुछ नहीं। कुछ सुधार नहीं है। हाँ। क्या नाम है आपका? गुड्डू। गुड्डू जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम गोंडा जिला के हैं। गोंडा जिला के आप भी हैं। बताइए, सरकार ने कहा था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। झुग्गियाँ तो बहुत सारी हैं, मकान कहाँ है आप लोगों के? कहीं भी नहीं है, झुग्गी भी झुग्गी है, बस यही झुग्गी है भी। मकान कहीं नहीं दे रहे हैं। क्या बता रहे हैं? ना देने का कहा था, 2022 तक पक्के मकान दे देंगे। अब पता नहीं दे या न दे, हमें वो तो उनके में। देखिए, वोट लिया गया है इन लोगों से। काफी देर से ये भी मुझसे बात करने का प्रयास कर रहे थे। चलिए इनसे ही पूछते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लुल्लर। कहाँ के रहने वाले हैं आप? तो फैजाबाद के रहने वाले हैं। फैजाबाद के रहने वाले हैं। कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? यहाँ कम से 22 साल हो गए। 22 साल हो गए। हाँ, बचपना है, बुढ़ा गुजर के बुढ़े हो गए यहाँ से चिलमपुर से यहाँ तक। लेकिन चिलमपुर से लेकर अब तक यहाँ तक हमें जगह नहीं मिली। या तो चिलमपुर का रिकॉर्ड देख लो, गुरुद्वारे के सामने वहाँ है, वहाँ सब चीज़ है। वो किसी को हमारी बिरादरी किसी को जगह दी होगी तो हमारा नाम लिस्ट में नाम होगा, जरूर होगा। किसी को जगह दी होगी ना तो लिस्ट में तो हमारा नाम होगा कि नहीं होगा। लेकिन हमारा कुछ भी नहीं, वहाँ भगा दिया गया। वहाँ क्या लाया? वो कूड़े वाली जो कूड़ा खान दानी फैलाते हैं, वो जो कूड़ा वाली ट्रक आती है तो खुला जो बदबू आती है, वो उससे हमको भेजा गया। कहाँ चले जाए? मकान मतीन चौधरी एम्बे चांद कोई सहारा नहीं दिया हमारा। हाँ जी, वोट लेते हैं। आप वोट लेते, ये देखो वोट लेते। निशान अभी तक नहीं गया है वोट का, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। वोट दिया है, हर बार देते, हर बार देते हैं। हर बार जब इलेक्शन आता है, जब एमसीडी का प्रधानमंत्री किसी का भी हो, वोट हर बार देते। हाँ, वोट हर बार देते, लेकिन हमारी सुविधा कुछ नहीं होती। वोट ही देते हैं, आप लोगों से वोट लिया जाता है, बस काम नहीं किया जाता। काम नहीं किया जाता है। ये क्या नाम है उनका? केजरीवाल या मोदी जी? मोदी कह रहे सबको मकान दे रहे। हम वहाँ कागज लिखवाने गए कि मकान दे रहे सबको बना बड़ा फ्लैट बना रहे। हम कागज लेके गए, हमारा कोई जमा नहीं करता। क्यों नहीं जमा करते? क्या बताते हैं? क्या बता, तुम्हें मिल चुका है हमें जगह। पूछो ना, कहाँ दिया है, कहाँ गया? दिया तो दिया तो हमारा तो दिया होता तो हमारे घर पे रहता। चलिए देखिए, वो महिलाएं कितनी देर से मुझसे बात करने का प्रयास कर रही हैं। मैं उनसे जाकर बात करूंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। हैंडीकैप आदमी, मैं भी हैंडीकैप हूँ, ये भी हैंडीकैप है। ये सुविधाएं जो सरकार कहती है कि सुविधाएं देंगे, उसकी हकीकत आप देख सकते हैं। देखो, घर मकान जो दिया होता तो हम यहाँ क्यों पड़े रहते? हम खुद अपने मकान में बने बच्चों को रह के नहीं रहते? अच्छी रोटी खाते, अच्छे कमाते, क्यों यहाँ पड़े रहते? हम इन कूड़ों कबाड़ों में कितने बच्चे मर गए, कितने बूढ़ मर गए, कितने जवान मर गए। मैडम जी, तुम्हें पता हम लोग तो किस किस मजबूरियों से गुजर रहे हैं। यहाँ पे कबाड़ कूड़ा बीनते तो हमारे बच्चे खाते हैं। मैडम जी, कोई काम नहीं, क्योंकि हम मांगने खाने वाले, नींबू मिर्च बांधने वाले। मैडम जी, आपको तो हमें वहाँ से, हम जब वहाँ थे, हमारा सीलमपुर पे थे जी, हमारे बूढ़ बुजुर्ग भी वहाँ मर गए, उनकी निशानी अभी तक हमारे पास। वहाँ से हमें भगा दिया गया। मैडम जी कहे कि वहाँ चले जाओ, जहाँ से आप आए वहीं चले जाओ। मैडम जी बताओ, आज हमें घर जमीन मिला होता मैडम तो अब की बच्चों को लेके आज झुग्गियों में पड़े रहते। वहाँ मार खाते थे, डंडो लाठी को वहाँ भी मार खाते थे, वहाँ कब्रिस्तान में भी पड़े रहते थे। मैडम जी, बच्चों को आप ही का मकान है? यही मकान है? हाँ, यही है मैडम जी। आप देख सकते हैं साफ तौर पर कितने लोग रहते हैं इस झुग्गी में। इसमें 7 लोग रहते मैडम। अभी भी देखो ये निशान है, हम लोग वोट यहाँ से लगा के
सीलमपुर तक देते हैं मैडम जी। वोट दिया है एमसीडी? हाँ देते रहते हैं मैडम जी हम वोट। तो आज हमारे पास कुछ होता, कोई घर मकान होता मैडम, तो हम यहाँ क्यों पड़े रहते? यहाँ तो हमें रहने की कोई शौक ही नहीं है। हम क्यों यहाँ रहते? अपने घर मकान पे अच्छी रोटी खाते, अच्छे हमारे बच्चे। सरकार कह रही है कि किराए पर उठा रखा है मकान। अरे नहीं नहीं मैडम जी, कोई नहीं दिया मैडम। हमारे पूर्व पुरखों का नाम होता मैडम, जो हमें दिए होते, हमारे बूढ़ बुजुर्गों को नहीं हमें दिया मिला होता मैडम। तो हमारी इंक्वायरी कर लीजिए आप, हमें मिला होता तो हम यहाँ क्यों पड़े रहते मैडम? हमें इतनी शौक थोड़ी लगी तो कि हम आज झुग्गी लगा लगा कर वहाँ पड़े रहेंगे। हमारे बच्चे कितने हमें ठंड में मरेंगे और हम अपने मकान बेच बेच के हम भग जाएंगे। ऐसा तो नहीं कर सकते मैडम जी। ऐसा तो हमको मिले ही नहीं, तो हम कैसे कह सकते हम बेच दिया? हमें कहीं भी मिला होता ना तो अपने बच्चों को लेकर वहाँ पड़े रहते। आज अपना रूखा सूखा खाते वहाँ पड़े तो रहते, क्यों यहाँ पड़े रहते? हमारे को शौक लगी कूड़े पे रहना। यहाँ कूड़ो खत्तों पे पड़े हुए कितने कितने साल हो गए, हमें यहाँ बीत गए मैडम। क्या लगता है इतना भेदभाव क्यों कर रहे हैं आपके साथ? पता नहीं क्यों कर रहे हैं मैडम जी। वो कहते हैं आपको जगहें मिल गई हैं, आपने बेच लिया, ये कर दिया मैडम जी, आप इंक्वायरी कीजिए। कहते हैं सरकार आपसे भी यही बोला जाता है कि जगहें बेच दी। और ये कहते हैं मैडम ये सरकारी जगह तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। जब तुम वहाँ नहीं हमें दिया तो हम तो सरकारी जगह में पड़े हुए, तो आप भी आई यहाँ हमें दे दीजिए, हम अपने बच्चों को लेकर वहीं रह लेंगे। अब आप दी तो दो तो दुनिया में गांव में तुम जगह दे रहे हो, दुनिया में गांव में अपना जमीन दे रहे हो और सबको घर मकाना मैडम बनवा रहे हो, और हम तो वहीं के वहीं अभी पड़े हुए मैडम। हैंडीकैप में भी मेरे हस्बैंड है मैडम जी, 5-2-7 हम घर पे 7 परिवार रहते हैं। अच्छा, हैंडीकैप की भी सुविधा नहीं होती? नहीं होता मैडम जी, हम तो खुद एकदम विकलांग इंसान है, दोनों में अभी भी चल नहीं फिर नहीं पाते मैडम। हमारे छोटे छोटे बच्चे कूड़े कबाड़े, खाली नौकरी और राशन मिलता है मैडम, हमारे बच्चों का भी राशन पे नाम नहीं चढ़ा हुआ। ऐसा कर रखा है इन लोग। पूछा नहीं आपने कि राशन में नाम क्यों नहीं चढ़ा हुआ इन लोगों? नहीं क्यों नहीं चढ़ा हुआ मैडम जी, हमने बहुत से वहाँ अप्लाई भी करवा रखा है कि मिल जाए हमें, हमें दिया जाए इतना, जितने हमारे बच्चे उतने हमें मिलना चाहिए। क्या नाम क्या है आपका पूरा? मेरा नाम शिफा है मैडम जी, पूरा नाम। देख लीजिए कि इस छोटे से झुग्गी में तकरीबन इन्होंने बताया कि 7 लोग रहते हैं। जाते हैं मैडम जी, ना कम्बल ना रजाई ना कुछ भी। देखो कितने खुले हुए मैदान में ऐसे कांपते रहते, रात को एक कपड़े उपड़े जला जला के तापते हैं मैडम जी। वो क्या जाने, वो तो कोठियों में रहते, गरीब का क्या जाने। आज गरीब को जो मिला होता तो यहाँ क्यों पड़े रहते? हम तो अपने वही मकान में रहते मैडम, अच्छी रोटी खाते। हम लोग रात रात को कपड़े जलाते, अपना बच्चों का कपड़ा जला जला के तापते हैं। क्या करें मैडम, ये देखो मांग के लाते हैं, आटा चावल तो खाते हैं। जब हमारे बच्चे बीनते 150 रुपए का बेचते तो खाते हैं, हमारे घर में राशन आता। देखिए ये है सच्चाई झुग्गियों की। सरकार कह रही थी कि 2022 तक इन सभी को पक्के मकान दे दिए जाएंगे। पक्के तो छोड़िए, इन्हें कच्चे मकान भी ठीक ढंग से नहीं दिए गए हैं। आप देख सकते हैं सुविधा के नाम पर यहाँ पर क्या क्या व्यवस्था है। साफ तौर पर कूड़ा है, गंदगी है, सड़क की तो हालत बेहाल है। आप देखिए, और लोगों से मैं बात करने का प्रयास करूंगी। कई सारे लोग हैं। क्या नाम है आपका? आशा देवी। आशा देवी जी कहाँ की रहने वाली है? जिला बताऊं? जिला बदाऊं की रहने वाली है। सरकार कह रही थी 22 तक पक्के मकान दे देंगे आप लोगों को। कहाँ है आपके मकान? कुछ भी नहीं है सर, हमारे पास में क्या मकान है, हम तो एक किराए पर रह रहे हैं। अच्छा, यहाँ भी किराए पर रह रही हैं? हाँ सर, किराए पर रह रहे हैं, वो पिलर के पास में 18 नंबर। और देखो क्या है, मुझे पढ़ी नहीं हूँ तो आता नहीं है। यहाँ तो कोई सुविधाएं नहीं है। सरकार वोट देने जाते हैं आप लोग? वहाँ जाते हैं वोट देने। कब से रह रही हैं आप यहाँ पर? जहाँ 5-6 साल से रह रही हैं, और पहले से रह रहे हैं 20-25 साल से रह रहे हैं हम। 25 साल से जी। सुधार हुआ है आप लोगों की स्थिति में या नहीं? कोई सुधार नहीं हुआ, कोई सुधार नहीं हुआ। वोट लेके क्या किया है सरकार ने फिर आपके लिए? कुछ भी नहीं किया सरकार ने, बस खाली जो हम मांगे टंकी उनकी लगवा दिए, बस इतना तो करे हैं, बस खाली टंकी उनकी के बारे में। 22 साल में देश प्रौद्योगिकी कर रहा है, विकास कर रहा है। सरकार कह रही है सभी तरफ विकास हो गया है, तो उनके यहाँ बस टंकी लगी है। पक्के मकान कुछ भी नहीं, कुछ भी सुनवाई नहीं। 20-25 साल से समझ लो कोई सुनवाई नहीं। सीलमपुर से पहले हमारी झुग्गियाँ उखाड़ दी गई थी, अब यहाँ सादरे पे आके हम बच गए। तो 20-25 साल हमको यहाँ पे रहते हुए हो गए, कोई सुविधा नहीं मिली, मकान वकान कुछ नहीं मिला हमें। 20-25 साल, उससे पहले भी लोग रह रहे हैं यहाँ पर? हाँ, 20-25 साल से भी पहले से भी रह रहे हैं बल्कि तो, और थोड़े नए भी होंगे यहाँ पे। जी। वोट दिया है आपने? हाँ जी, वोट सब यहाँ सबके पास वोटिंग है। वोट
वोट बैंक बना रखा है इन लोगों को। काम कम से कम 500 कम से कम 1000 जुग्गे होंगे, हजारों के पास वोट होंगे, 1000 से भी ऊपर। सभी लोग वोट भी देने जाते हैं। जी, तो नेता लोग वोट मांगने आते हैं तो कहते हैं, कुछ दावे करते होंगे आप लोगों से भी। तैमुल निभाते नहीं है। देख क्या कहते हैं बताइए जरा। तुमको जुग्गे के बदले मकान मिलेंगे, तो मकान है ही नहीं हमारा, नींव पे पड़े हुए हैं फुटपाथ पे, एक तरफ से जुग्गे हमारी। ये जो है व्यवस्था सब आप ही लोगों ने करी। खुद ही ने करा, एक दफा आग भी लग गई थी हमारी यहाँ पे। क्या नाम है आपका? हाँ, नाम? हमारा नाम तलिया। कहाँ की रहने वाली आप, मुझे देखिए। हम सीलमपुर में रहते थे, वहाँ से भगा दिए, मारे गए तो हम यहाँ पे आ गए। अब यहाँ से भी मारे जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे मैडम? यहाँ से भी भगा देंगे क्या ये लोग आपको? हाँ, यही कहते हैं। अब हम लोग तो कपड़े, हम जाए तो जाए, क्या जाए? हमने शुरुआत से, हमारी जुग्गी है, झोपड़पट्टी है। जो आता है, जो धमकाता है, जो भगाता है, कहते हैं भाग जाओ। वोट ले लेते हैं, भगाने को कहते हैं भाग जाओ। तो हमने पूरी जिंदगी भर तो यहीं रहते हैं। कह रहे हैं यहाँ से भगाओ, बोलिए ना आप लोग, यहाँ से भगाओ तो मकान तो दे दो हमें। कोई नहीं मकान दे रहा, जुग्गी में तो रहने नहीं दे रहे, मकान कहाँ से देंगे? हाँ, कहते हैं भाग जाओ। कहाँ भाग जाओ? पूछिए कहाँ जाएं? हमारी पूरी जिंदगी यहीं गुजर गई, बच्चन का भी, सब चीज भी। 50-60 साल हुए जा रहे हैं। कहीं रेलवे के पास भगते हैं, कहीं टट्टी के उस पार भगते हैं, भगाते हैं, मारते हैं, तोड़ते हैं। जुग्गी में आग लग गई थी, फिर भी कोई सहायता मदद नहीं हुआ। तो तोड़ जाते हैं, जुग्गी भी तोड़ जाते हैं कि यहाँ रहने नहीं देंगे, जुग्गी भी तोड़ देते हैं। तो हम जाएं तो कहाँ जाएं जब कुछ भी मकान नहीं दे रहे? तो कहाँ जाएं? क्या जाएं? 95 लाख घर बनाए हैं इन लोगों के लिए, पर इन लोगों को दिए तो नहीं गए हैं। सरकार कह रही है 30 लाख लोगों को चाबियां दे दी गई हैं घरों की, तो 29 लाख लोगों में आपका नाम नहीं है? किसी ने नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, ऐसे ही बोल रहे हैं। गरीब को सता रहे हैं बस, और देने को राजी नहीं है। गरीब को कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनता नहीं गरीब के लिए। फॉर्म भरे हैं आप लोगों ने? हाँ, फार्म भरे थे, कोई सुनवाई नहीं हुआ। कह रहे हैं भाग जाओ बस। कहाँ भाग जाएं? अब जाएं तो जाएं, कहाँ जाएं बताओ? 50-60 साल हो गए यहाँ पे। फिर लेते हैं, जुग्गी तोड़ देते हैं, फिर से यहाँ बना लेते हैं, फिर आते हैं तोड़ देते हैं। दोबारा वोट देना पड़ेगा यहाँ पे। हाँ, वोट किसको दिया था? केजरीवाल का। और भी कहा था कि दिल्ली में पक्के मकान ले आऊंगा। तो हमारे लिए तो कुछ भी नहीं। नहाने के लिए भी दीदी हमको जगह नहीं मिलता है। हमारे लिए घर बनवाओ, जमीन बनवाओ। नहाने के लिए भी कोई कुछ भी नहीं है, लैट्रिन नहीं है तो नहाने कहाँ से रहेगा? यहाँ कोई सुविधा नहीं है। अब हम ऐसे रह रहे हो, अपने ओढ़ने के लिए कपड़ा भी नहीं है, तो मकान कौन देगा? मकान तो दे नहीं रहे, गरीब के लिए कोई सुविधा नहीं है। देख लीजिए, जहाँ जुग्गियाँ वहाँ मकान का जो दावा बार बार सरकार कर रही थी, इन छोटे छोटे मासूम बच्चों के लिए जो बताया गया था कि घर दिए जाएंगे, इनको लिए स्कूल बनाए जाएंगे, व्यवस्थाएं की जाएंगी, 30 लाख लोगों को चाबियां भी पकड़ा दी गई हैं। ये लोग तो यहाँ पर 22 सालों से बसे हुए हैं। इससे पहले ये सीलमपुर में बसे हुए थे। बावजूद इसके इन लोगों से अगर कुछ किया जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ वोट लिया जाता है, वोट की राजनीति की जाती है। आप देख सकते हैं जमीनी स्तर की ऐसी पत्रकारिता हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।